फ्रीलांसिंग में आजकल कंपटीशन बहुत है। अगर आप फाइवर की बात करो तो फाइवर पे हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बना हुआ है, हर कोई कंटेंट राइटर बना हुआ है। अगर मैं फेसबुक ग्रुप्स की बात करता हूँ तो फेसबुक ग्रुप से गिग का कोई काम आता है तो कमेंट में लाइन लग जाती है कि मुझे काम आता है, ये काम आप मुझे दो। अपवर्क और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी यही हाल है। तो सवाल ये है कि क्या 2023 में हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी भी तो कंपटीशन को कैसे बीट करना है और ऑर्डर्स कैसे हासिल करने हैं, इन सब बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बिगिनर हो और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप फाइवर से स्टार्ट करना, क्योंकि फाइवर पे करना ये होता है कि आपको सिर्फ गिग्स बनानी होती हैं, आपके पास क्लाइंट्स खुद से आते हैं। लेकिन अगर आप अपवर्क, फ्रीलांसर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो वहाँ पर आपको खुद से क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। क्लाइंट सिर्फ लिख कर लगा देगा कि उसको क्या काम करवाना है और आपको खुद क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, उसको पिच करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि क्यों आप इस काम के लिए बेहतर हो। और क्लाइंट को समझाने के लिए आपकी जाहिर सी बात है इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्लाइंट्स को समझा पाओगे ना। तो डायरेक्टली क्लाइंट से डीलिंग करना, उससे ऑर्डर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अपवर्क वगैरह पर वैसे भी पहला ऑर्डर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादातर जिक्र फाइवर का ही करूँगा, और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फाइवर से ही स्टार्ट लेना। देखें, बात यह है कि भले आप किसी ऑफिस में जाओ या फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करनी हो, आपको काम आना चाहिए। और अगर आपको काम आता है तो आपके पास पहले के काम के सैंपल्स भी मौजूद होंगे क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लेना है। आपका जितना भी काम है वो आप ऑनलाइन अपलोड करो ताकि क्लाइंट्स को दिखा सको। बिहान से एक वेबसाइट है, उस पर आप अपना काम अपलोड कर सकते हो, और इसके अलावा इंस्टाग्राम की न्यू प्रोफाइल बनाकर भी अपना काम वहाँ अपलोड कर सकते हो। और सिंपली जो भी क्लाइंट आपके पास आए या जो बंदा भी आपका काम के सैंपल्स मांगे, उसको आप लिंक फॉरवर्ड कर देना अपनी बिहाइंस की वेबसाइट का या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, जहाँ पर भी अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है। बहुत लोग इस वजह से भी फ्रीलांसिंग को बुरा वाला बोलते हैं क्योंकि उनके खुद के पास ऑर्डर्स नहीं आते। और ये बात मुझे पता है यार कि शुरू में बहुत मुश्किल से ऑर्डर्स आते हैं। आपको अपना पहला ऑर्डर और पहली रेटिंग लेने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन ही इतना है। लेकिन आपको हार नहीं माननी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी बताता हूँ जिससे आपके ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप ऑनलाइन रहो, क्योंकि अगर मैं फाइवर की बात करूँ तो अगर आप फाइवर पे ऑनलाइन हो तो आपकी पिक्चर के नीचे ग्रीन डॉट आ जाएगा और सेलर को पता लग जाएगा ये बंदा ऑनलाइन है, तो जवाब भी फौरन दे देगा, तो वो आपको मैसेज कर देगा। और एक चीज़ ये भी होती है कि क्लाइंट के पास ऑनलाइन सेलर्स का एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन अगर क्लाइंट अनेबल कर दे तो जितने भी सेलर्स ऑनलाइन बैठे हुए होंगे उसके पास शो हो जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन रहो। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अपने ब्राउज़र पर फाइवर की वेबसाइट खुली रखो और पेज रिफ्रेशन नाम की एक एक्सटेंशन होती है, वो अपने ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लो और उसमें 1 मिनट का टाइमर लगा दो। तो होगा ये कि हर 1 मिनट बाद आपकी फाइवर की वेबसाइट रिफ्रेश होती रहेगी और आप सेलर के पास ऑनलाइन शो होगे। वैसे ये काम आप खुद भी कर सकते हो। जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करो तो फाइवर की वेबसाइट खुली रखो बैकग्राउंड में और अपना काम करते रहो बस, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर्स लाने के लिए आपको गिग्स की रैंकिंग में ऊपर आना होगा। क्लाइंट कोई भी चीज़ फाइवर पे सर्च करता है तो आपकी गिग रैंकिंग में ऊपर आएगी, तभी क्लाइंट्स आपकी गिग देख पाएंगे। गिग्स की रैंकिंग में ऊपर आने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि ऐसे कीवर्ड्स अपनी गिग में यूज़ करने होंगे जिन पर सर्विसेज कम हो। मैं आपको समझाता हूँ। क्लाइंट फाइवर पर आकर जो भी चीज़ सर्च करे तो उसको कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि क्लाइंट ने सर्च किया थंबनेल, तो जिन जिन लोगों ने अपनी गिग के टाइटल में थंबनेल का कीवर्ड मेंशन किया होगा तो उनकी गिग रैंकिंग में ऊपर आ जाएगी। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करोगे थंबनेल के कीवर्ड में 30,000 सर्विसेज आ रही हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसे कीवर्ड के रिलेटेड गिग बनाओ जिसमें सिर्फ 1 या 2,000 सर्विसेज हो, तभी आपकी गिग को ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जैसे कि मैं सर्च करता हूँ अट्रैक्टिव थंबनेल, तो आप देखोगे कि सर्विसेज और ज़्यादा कम हो गई हैं। और मैं अगर गेमिंग थंबनेल सर्च करूं तो सिर्फ 1700 सर्विसेज अवेलेबल है। और अगर आप इस कीवर्ड के रिलेटेड गिग बनाओगे तो आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। भाई एक चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, वो है इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना। भले आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती हो लेकिन लिखनी ज़रूर आनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, लेकिन कभी भी क्लाइंट से गलत इंग्लिश में बात नहीं करना, क्योंकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। गिग्स बनाते वक्त अगर आपको इंग्लिश की वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो आप किसी और की गिग बिल्कुल कॉपी मत करना, उससे फ़ायदा नहीं होता है। इससे बेहतर यह है कि आप अपनी किसी दोस्त को पकड़ लो या अपने फैमिली मेम्बर वगैरह से हेल्प लेकर भी आप अपनी एक अच्छी सी गिग बना सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना। एक काम आप ये भी कर सकते हो अपनी पहली रेटिंग लेने के लिए, वो ये कि अपने किसी दोस्त से या जानने वाले से बोलकर आप अपनी गिग पर ऑर्डर करवा लो और ऑर्डर के जितने भी पैसे बनते हैं वो उस बंदे को आप अपनी जेब से दे दो, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो पैसे आएंगे वो आपके फाइवर के अकाउंट में ही आएंगे, तो आप बाद में निकलवा लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन भाई ये चीज़ आप बार बार ट्राई मत करना, क्योंकि मसले मसाइल हो सकते हैं। बस 2-3 रेटिंग लेकर ये काम आप छोड़ देना।
एक चीज़ आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो फेसबुक से आपके पास आया है, तो आप उसको बोलो कि आप मुझे फाइवर से ऑर्डर करो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है रेटिंग लेने का, और आपको इस बात की भी टेंशन नहीं होगी कि क्लाइंट आपको वक्त पर पैसे दे या ना दे। तो आप कोशिश ये करो कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको आप फाइवर से ऑर्डर करने का बोलो। ऑर्डर्स हासिल करने के लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि एक से ज़्यादा गिग्स बनाओ आप डिफरेंट टॉपिक्स पर। फाइवर पर मेरे ख्याल से आप 7 या 8 गिग्स बना सकते हो एक वक्त में। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप गिग्स बना के रखो अपनी प्रोफाइल में, ताकि क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। एक आपने पोस्टर्स के रिलेटेड गिग बना दी, एक आपने वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड गिग बना दी। अगर आपके दोस्त को 3D एनिमेशन का काम आता है तो उससे आप पोर्टफोलियो लेकर 3D एनिमेशन की भी गिग बना दो। अगर 3D एनिमेशन का कोई काम आता है तो वो आप आउटसोर्स कर लो, दोस्त से बनवा लो, और बीच में आप प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो। शुरू के ऑर्डर्स मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन आप अपने चांसेस तो इंक्रीज़ करो ना ऑर्डर मिलने के। एक और बात जो मैं हर बंदे को बोलूँगा ये चीज़ लाजमी करे, वो ये कि अपनी गिग की कैटेगरी में जिन लोगों के पास ज़्यादा रेटिंग्स हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनका काम जाके देखो वो लोग किस तरीके के थंबनेल्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी गिग के टाइटल में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से उन्होंने अरेंज करी है। ये सब चीज़ें आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन कॉपी बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आप दूसरों की गिग्स कॉपी पेस्ट करते हो तो उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। फाइवर उल्टा आपकी गिग को और ज़्यादा नीचे दबाता है रैंकिंग में। तो इससे बेहतर यह है कि आप इंस्पिरेशन लो और खुद से अपनी गिग लिखो। जितनी ज़्यादा मेहनत और लगन से आप अपनी गिग बनाओगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास ऑर्डर्स आने के। तो 100 बातों का एक जवाब यह है कि 2023 में भी आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन यह है कि आप अपनी प्रोफाइल पर 4 या 5 गिग्स बना के रखो डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट कैटेगरीज पर। शुरू का ऑर्डर मिलने में मुझे पता है मुश्किल होती है। मेरे पास खुद अपना पहला ऑर्डर जो है 4 महीने बाद आया था, लेकिन यह है कि मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई है वीडियो में उनको आप फॉलो करो, और दूसरे यूट्यूबर्स भी जो ट्रिक्स बताते रहते हैं उनको भी फॉलो करो। बस ये है कि आप लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।